Hello students, welcome again all of you in your geography classes and I hope you are doing your studies regularly. So today we are going to start a new chapter, that is lesson 6 of part first, geomorphic processes. And अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं प्रोसेसेस पर बेस है. सो जो बाकी आगे चैप्टर आएंगे उनका जो बेस है वो ये चैप्टर है. सो understand this concept and watch video very carefully. So what is the meaning of geomorphic? Geomorphic means, geo means earth and morphic means change in landform. Geo means earth, कि अर्थ पर जो चेंज आ रहे हैं लैंडफॉर्म्स में, माउंटेन बन रहे हैं, प्लेट्यू बन रहे हैं, प्लेन्स बन रहे हैं, उनके पीछे कौन से फोर्सेस हैं ये हम पढ़ेंगे. एंड ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म, कैसे कोई भी लैंडफॉर्म है वो ओरिजिनेट होता है, कैसे बनता है. एंड अर्थ में जो मूवमेंट है वो कितने टाइप से होती है, अर्थ में मूवमेंट क्यों होती है, कितने टाइप से होती है, उन्हें क्या कहा जाता है. वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. गोइंग टू रीड टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंज आता है अर्थ की. सो फर्स्ट वन इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट and another one is exogenetic movement. एंडोजेनेटिक मूवमेंट में वो सारे मूवमेंट, वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो हमारे अर्थ के इंटीरियर से शुरू हो रही है, हमारे अर्थ सरफेस के नीचे से जो एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है और उनका इम्पैक्ट अर्थ के लैंडफॉर्म्स पर पड़ रहा है. दैट इज कॉल्ड द एंडोजेनेटिक मूवमेंट. और अगर यही फोर्स और एक्टिविटी जो अर्थ सरफेस है उसके बाहर से यानी कि एटमॉस्फेयर से जो फोर्सेस मिल रहे हैं उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म में चेंज आ रहा है, दैट आर कॉल्ड द एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. मतलब हमारे जो आउटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस के बाहर, वहां से जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनकी वजह से जो लैंडफॉर्म में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. सो जैसे वेदरिंग हो रही है, जो रॉक्स है वो टूट रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से टूट रहे हैं तो लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है. एंड इरोजन हो रहा है, कोई माउंटेन थे वहां पर रिवर्स ने इरोजन करके उस माउंटेन को जो हाइट है उसको कम कर दिया है, तो ये इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है. तो ये आउटर फैक्टर्स हैं, जबकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इनर फोर्सेस, इनर फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है. अब एंडोजेनेटिक मूवमेंट में टू टाइप्स की मूवमेंट है. फर्स्ट वन इज सडन. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बिल्कुल सडन होती हैं, मतलब अर्थक्वेक आ गया और जो अर्थ सरफेस है वो दो भागों में बट गया, तो ये सडन मूवमेंट हुई है. वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, मैग्मा एकदम से बाहर आ गया है, ये सडन मूवमेंट है. देन इज एक स्लो मूवमेंट होती है कि उसको मिलियंस और बिलियंस ईयर लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म में हमें चेंज देखने को मिलेगा. मतलब कोई प्रोसेस है वो बिलियंस या मिलियंस ईयर से चली आ रही है और उसके जो इम्पैक्ट है हमें अब देखने को मिल रहे हैं वो स्लो प्रोसेसेस में आते हैं. दैट इज, इन्हें कहा जाता है डायास्ट्रोफिक मूवमेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस डायास्ट्रोफिक मूवमेंट. डायास्ट्रोफिक मूवमेंट में थ्री टाइप की मूवमेंट होती है. फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, तो जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे माउंटेन बन गया, प्लेट्यू बन गया, प्लेन्स बन गया, तो ये आते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट में. और ये जो किस फॉर्म में होती है, वर्टिकली फॉर्म में होती है ये मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टली फॉर्म में होती है. नेक्स्ट इज आइसोस्टैटिक मूवमेंट. आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स मीन्स कि अर्थ सरफेस है वो बैलेंस हो जाता है. कभी यहाँ पर माउंटेन था और यहाँ पर वैली थी, लेकिन इरोजन होने की वजह से ये जो वैली है ये फिल हो गई है, ये माउंटेन खत्म हो गया है, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर से चली आ रही है ये प्रोसेस, तो ये अर्थ सरफेस है अब बैलेंस हो चुका है. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज आइसोस्टैटिक मूवमेंट. और अगर यही बैलेंस की प्रोसेस है ये ओशन में हो तो स्टैटिक मूवमेंट कहा जाता है. अगर ओशन में ही जो सरफेस है वो बैलेंस हो रहा है उसे स्टैटिक मूवमेंट कहा जाता है. और अगर अर्थ सरफेस पर ये बैलेंस हो रहा है कि इरोजनल और डिपोजिशनल, इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क हो रहे हैं जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है वो बैलेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द आइसोस्टैटिक मूवमेंट. एंड नाउ वी विल रीड द टेक्टोनिक मूवमेंट्स. In tectonic movements we further divided into two parts, that is vertical movement and horizontal movement. So in vertical movement plates are going upward and downward, and in horizontally convergent and divergent plate boundaries, as you
अर्ली रीड कि वर्टिकल जो मूवमेंट होगी प्लेट्स की उसमें या तो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, अर्थ सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। एंड हॉरिजॉन्टली जो प्लेट मूवमेंट है उसमें या तो वो कन्वर्जेंट एक दूसरे के पास में आएंगे प्लेट्स, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इन प्रोसेसेस से भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, उनका फॉर्मेशन होता है। सो इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। वर्टिकल जो मूवमेंट है उसे बोला जाता है एप्रियोजेनिक मूवमेंट। व्हाट इज एप्रियोजेनिक मूवमेंट? दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट। जब कॉन्टिनेंट या तो अपलिफ्ट हो जाए या सबसिस्टेंस नीचे धस जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एप्रियोजेनिक मूवमेंट। ये वर्टिकल मूवमेंट में होती है। एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द ऑरिजेनिक मूवमेंट। ऑरिजेनिक मूवमेंट्स रिलेटेड टू द माउंटेन। क्या होता है इसमें? जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ आती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री जब वो बनाती है, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है इसे हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। टू प्लेट्स आपस में पास में आ रही हैं तो यहाँ पर बन रहे हैं फोल्डेड माउंटेन। और जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती है, वहां पर टेंसाइल फोर्स लगता है और यहाँ पर फॉल्टिंग होती है, क्रैक्स बनते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। सो यहां पर बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। नाउ वी विल रीड द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। व्हाट इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस? टू टाइप्स। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स है वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी वजह से लैंडफॉर्म बन रहा है और इसको ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स को बोलते हैं। कि नेचुरल फिनोमिना से जब रॉक्स टूटे उन्हें बोला जाता है वेदरिंग कहा जाता है। उसमें फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। सपोज फिजिकल प्रोसेस में आएगा आपका टेम्परेचर, हीट, प्रेशर की वजह से रॉक्स टूट रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके फंक्शनिंग से जो रॉक्स हैं वो टूट रहे हैं। एंड केमिकल प्रोसेस में आएगा इस केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस मीन्स जैसे वाटर को अगर हम एक एजेंट ले तो वाटर के साथ में कुछ जो रॉक्स हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे और बाकी के रॉक्स बच जाएंगे। सो यहां से भी वेदरिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वन इज विद मूवमेंट। जब लैंडफॉर्म बन रहे हैं और जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं तो मूवमेंट के साथ में मतलब इरोजन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। एक जगह से जो रॉक्स के पीसेज हैं वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, एक जगह से सॉइल उड़ करके दूसरी जगह पर जा रही है, इरोजन हो रहा है। क्योंकि इरोजन के बाद में डिपोजिशन होता है उसका कहीं पर। तो इरोजन आइस की प्रोसेस से होता है, रिवर से होता है, विंड से होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे एजेंट है जो इरोजन करते हैं। सो दीज आर द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो अर्थ सरफेस के बाहर से फोर्सेस अप्लाई होते हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म में चेंज आता है, अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, दैट इज द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट इज मास वेस्टिंग। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जिनकी वजह से इरोजनल वर्क होता है। ये मास वेस्टिंग का मीन्स है, मास वेस्टिंग मीन्स डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रेगोलिथ। रेगोलिथ अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक्स होते हैं, जो वो रॉक्स जो टाइटली कॉम्पैक्ट नहीं है, उन जिनका सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ है, जो बहुत ज्यादा लूज है, तो ऐसे रॉक्स है वो जब डाउन स्लोप मूवमेंट उनका होता है, नीचे की तरफ जब वो गिरने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड द मास वेस्टिंग। और क्यों होता है? एक तो ग्रेविटी की वजह से और दूसरा स्टीप स्लोप्स। जब स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है तो उसकी वजह से भी मास वेस्टिंग हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं, कहीं पर फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी तो नीचे की तरफ खिसकेगी वो। एंड अर्थक्वेक जब आएगा तो भी मास वेस्टिंग होती है। सो हियर आर सम टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, दैट इज फॉल। फॉल मीन्स रॉक्स और सेडिमेंट्स हैं जब वो ऊंचाई से और नीचे की तरफ गिरते हैं, बॉटम की तरफ, उन्हें कहा जाता है फॉल। देन फ्लो। जब वाटर के साथ में सेडिमेंट्स एंड रॉक्स मिक्स होकर के नीचे की तरफ बह रहे हैं, ये काफी हार्मफुल होते हैं, जो पूरा का पूरा जो गांव होता है वो दब जाता है इनके नीचे। एंड नेक्स्ट इज स्लाइड। स्लाइड का मतलब है सेक्शन ऑफ सॉइल। जमीन का कुछ सेक्शन है वो स्लिपरी स्लोप है, मतलब कोई स्लिपरी जोन है, वहां से स्लिप हो जाए एक बहुत बड़ा पीस लैंड का, सो उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। नाउ रीड अबाउट द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? जैसे रिमूवल ऑफ रॉक इन सॉल्यूशन बाय एसिडिक रेन। एसिडिक रेन की वजह से सॉल्यूशन बनता है और रिमूवल हो जाते हैं, कुछ जो रॉक्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं उसकी वजह से। जैसे लाइमस्टोन है, ड्यू टू रेन, रेन की वजह से जो उसमें CO2 है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसके CO2 को डिसॉल्व होने को बोला जाता है कार्बोनेशन।
सो ये कार्बोनेशन की प्रोसेस है, इसकी वजह से भी क्या होता है, केमिकल वेदरिंग होती है, जो रॉक्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जो रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में आपको बताया गया था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोई भी मिनरल है वो एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड होने से वो पुश करेगा जो साइड्स के रॉक्स है उनको, पुश करने की वजह से ये प्रोसेस जो बार बार होगी, स्वीज एंड एक्सपैंड की जो प्रोसेस है, जब वो बार बार होगी रिपीट, तो जो रॉक्स हैं वो टूटने लग जाएंगे, जिसे कहा जाता है फिजिकल वेदरिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज लेंदी, ये चैप्टर काफी लेंदी है और इसमें बहुत सारे जो प्रोसेसेस है उनके बारे में बताया गया है। सो वी रीड दिस चैप्टर इनटू पोर्शन, हम पोर्शन में पढ़ेंगे। सो रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स and read your NCERT book, and we will continue in next session. Do your studies regularly, obey your parents. Best of luck. Thank you.